श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशप्रीदक्षिणेश्वरांतरकादशीयन्ते नमः। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ में उसका प्रस्तावना के रूप में कुछ प्रस्तुत है। कहते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल होता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों ही शरीर में मिलते हैं। मानवेतर सभी प्राणियों को केवल भोग मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं होता। राजा हो या रंक या स्वर्ग का देव ही क्यों न हो, बहुत सुख भोगने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण दर्शन से दुख की समाप्ति होती है। जब तक मानव आत्मस्वरूप में ही शांतिपूर्वक भगवान का दर्शन नहीं करता, तब तक दुख का अंत नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। भगवान का दर्शन करने की इच्छा होते ही पाप छूटने लगते हैं, जबकि संसार का कोई भी भोग भोगने की इच्छा होते ही पाप का आरंभ होता है। श्री राम जय जय राम। तो यहाँ कहते हैं कि यदि भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो जाए तो इच्छा मात्र से पाप छूटने लगते हैं, और जब संसार के भोग की इच्छा भोगने की इच्छा होती है तो पाप का आरंभ हो जाता है, पाप बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखकर जो साधन करता है उसको सभी साधु संत आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो भगवान को भूलकर माया में फंस जाता है उसको कोई संत आशीर्वाद नहीं देते। आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखकर साधन करो, इससे बहुत शांति मिलेगी। श्री राम कृष्ण दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता उसको अंतकाल में बहुत दुख होता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा शुभेच्छा है। शुभ इच्छा जीवन और मरण को सुधारती है, अशुभ इच्छा जीवन को बिगाड़ती है और मरण को भी बिगाड़ती है। शुभ इच्छा को भगवान सफल करते हैं। अब कहते हैं शुभ इच्छा का अर्थ क्या है? शुभ इच्छा का अर्थ है भगवान। भगवान के दर्शन की जिसको इच्छा है, भगवान के चरणों में जाने की जिसकी भावना है, उसकी वह शुभ इच्छा सफल होती है। कदाचित कोई साधारण मानव ऐसी इच्छा रखे कि इस जन्म में मैं करोड़पति बन जाऊं, तो यह असंभव अवश्य है, अशक्य है। या वह बहुत मेहनत करे तो भी करोड़पति नहीं हो सकता। किंतु कोई जीव ऐसा संकल्प करे कि इस जन्म में ही मुझे श्री कृष्ण दर्शन करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, तो उसको इसी जीवन में भोग मिलता है और वे दर्शन भी मिलते हैं। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है उसको भगवान संसार का सभी सुख देते हैं, किंतु संसार के लौकिक सुखों को जो बहुत महत्व नहीं देता और सुख में भी सतत भक्त करता है, उसी को भगवान मिलते हैं। आज से ही आप ऐसी इच्छा रखो कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। आपका जीवन सुधरेगा, आपका मरण भी संगल में होगा। बहुत से लोगों का ऐसे नियम होता है कि वे मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। अच्छा है, घर छोड़कर मंदिर में जाना और मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने योग्य हैं, किंतु मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती है। बहुत से लोग मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी दृष्टि बिगड़ जाती है। जो मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा था वह मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करने लगता है। कभी कभी मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए कुछ लोगों को क्रोध भी आ जाता है, और मंदिर में बहुत भीड़ हो और भीड़ में किसी प्रकार का धक्का लग जाए तो मानव को बुरा लगता है। वह ऐसा समझता है कि इसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा है। समय आने दो, किसी एक दिन जो है समय आने दो, किसी दिन मैं भी ऐसे ही धक्का मारूंगा। मंदिर में भगवान का दर्शन करता हुआ मानव क्रोध में करता है, क्रोध भी करता है, मन बिगड़ता है, धन चंचल हो जाता है।
इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना यह पर्याप्त साधारण दर्शन है। हाँ, और साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती है। मंदिर से बाहर निकलने पर जहाँ भी नजर जाए वहाँ हृदय में भाव है, और जहाँ भी नजर जाए मंदिर से निकलने पर जहाँ भी नजर जाए वहाँ भगवान का ही दर्शन करो। भगवान का दर्शन भावना से होता है। जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय में भाव है, जिसकी आँख शुद्ध है, उसी को मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको तो जिसके हृदय में भाव है, जिसकी आँख शुद्ध है, उसी को मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको तो उस मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति नहीं है, वैकुंठ में विराजमान नारायण ही कृपा करके यहाँ आए हैं, मूर्ति नहीं। मैं तो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। ऐसी भावना करने से दर्शन में आनंद आता है। पत्थर को देखने से क्या आनंद आ सकता है? पत्थर की भावना करने से दर्शन में आनंद आता है। पत्थर को देखने से क्या आनंद आ सकता है? पत्थर की मूर्ति तो बाजार में दुकानों में है, वहाँ उसे देखने पर आनंद नहीं आता, किंतु मंदिर में दर्शन करने पर भाव पूर्ण हृदय पिघलने लगता है। कभी लगता है भगवान आज बहुत प्रसन्न है, मेरे प्रभु मुझे देखकर गालों में धीरे धीरे हंस रहे हैं। पत्थर की मूर्ति कभी प्रसन्न नहीं होती, पत्थर की मूर्ति कभी नाराज भी नहीं होती। वैष्णव जन मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये साक्षात नारायण हैं। लोखंड माने लोहे को अग्नि में तपाने से वह लोखंड नहीं रहता, अग्नि हो जाता है। लोहे में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है उसी प्रकार जब मंदिर में भावना करनी पड़ती है। मंदिर बाहर निकलने के बाद भी जो कुछ दिखाई देता है उसमें भी भगवान की भावना क्यों नहीं करते? आँख को जो कुछ दिखता है वह सब भगवान ही है, ऐसी भावना करें। दृष्टि को सुधारना अशक्य है, अपनी दृष्टि को सुधारो। इस संसार को कोई सुधार सका नहीं। जिसने अपनी दृष्टि को सुधार लिया उसको जगत में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज को जगत में कोई स्त्री दिखती नहीं, कोई पुरुष दिखता नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भक्तों की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ उनको भगवान का ही दर्शन होता है। भावना से भगवान दिखते हैं। और किसी को देह को काहे को देखते हो? जो देह को देखता है उसको देव का दर्शन कभी नहीं होता। देह तो मलमूत्र से भरा हुआ है। जो देह को सुंदर समझता है वह ईश्वर से बहुत दूर है। देह में जो सौंदर्य है वह देव का सौंदर्य है। देव में देव विराजमान है, इसीलिए देह में सौंदर्य भासता है। देह से जब देव बाहर निकलते हैं जब बाहर निकलते हैं तब देह को कोई घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। कई लोग तो उतावली करते भी नजर आते हैं, जल्दी बाहर निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। मानव शरीर भगवान ना हो तो मानव बोल नहीं सकता। बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, आँख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं, कान को सुनने की शक्ति भगवान देते हैं। तो कहते हैं भगवान शक्ति न दें तो मानव जीवा रहते हुए भी गूंगा ही बना रहेगा। आँख रहने पर भी अंधा और काना रहते हुए भी बहरा बना रहता है। इसे सिद्ध होता है कि देह में जो सौंदर्य शक्ति है वह देव के कारण ही है। अतः किसी स्त्री को, किसी पुरुष को स्त्री या पुरुष भाव से नहीं बल्कि भगवत भाव से देखने की आदत डालो। जगत के सभी स्त्री पुरुषों में भगवान हैं, ये सभी के भिन्न भिन्न हैं, किंतु देव सभी में एक ही है। प्रत्येक में भगवान की भावना करो। 100 रुपये का नोट देखने में महज एक कागज टुकड़ा हुई होता है, किंतु बुद्धि कहती है कि यह कागज नहीं रुपया है। आप उसे संभाल कर रखते हैं। आँख को नोट में एक पैसा भी दिखाई नहीं देता, किंतु बुद्धि कहती है कि वह कागज नहीं धन है। इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री पुरुष में बुद्धि से, भावना से भगवान का दर्शन करो, आपको बहुत शांति मिलेगी। यदि मानव में भगवान का दर्शन करे तो मन बिगड़े नहीं। आज जगत में दुख बहुत बढ़ गया है।
इसका यही कारण है कि मन बहुत बिगड़ गया है। मन बिगड़ने से दुख बढ़ता है। सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के स्त्री पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है उसको बहुत शांति मिलती है। सनातन धर्म तो कहता है पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन करो। मार्ग में फूल पड़ा हो तो आप एकाएक उस फूल पर पाँव रखकर आगे नहीं जा सकते। आपको लगता है कि फूल पर पाँव रखने से पाप लगेगा। फूल में भगवान का दर्शन कहाँ होता है, किंतु बुद्धि कहती है कि फूल में जो सुगंध है वह भगवान का स्वरूप है। इसीलिए मानव फूल के ऊपर एकाएक पाँव रख कर नहीं जाता, उस संकोच होता है मुझे पाप लगेगा। फूल में सुगंध रूप से भगवान ही विराजमान हैं। पृथ्वी परमात्मा की शक्ति है। प्रातः काल में वैष्णव पृथ्वी माता का वंदन करके फिर अपना पाँव पृथ्वी के ऊपर रखते हैं। पृथ्वी सभी की माँ है। पृथ्वी के पति परमात्मा नारायण हैं। पृथ्वी से गंध रूप से भगवान की सत्ता है। पानी में जो मिठास है, जो शीतलता है, वह प्रभु का स्वरूप है। वेदों में वर्णन है रसो वैसा, अति मधुर रसी भगवान हैं। पानी में परमात्मा की सत्ता है। पानी का अनादर मत करो। पानी का दुरुपयोग करना बड़ा पाप है। पानी में भगवान है। पृथ्वी में परमात्मा है। अग्नि में परमात्मा है। वायु में भगवान है। जो भगवान वैकुंठ में है वही कृपा करके मंदिर आए हैं। वही भगवान जगत के स्त्री पुरुषों में विराजमान हैं। वही भगवान सूक्ष्म रूप से पशु पक्षियों में भी हैं। राजा राजमहल में रहता है किंतु राजा की सत्ता उसके राज्य के अणु परमाणु में है। इसी प्रकार भगवान सभी में व्याप्त हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी भगवान हैं। जो सभी में भावना से भगवान का दर्शन करता है और दर्शन करते हुए अपना देह भान भूल जाता है तो उसको आत्म रूप में भगवान का दर्शन होता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व देह के भाव हैं। मनुष्य जब देह भाव को भूल जाता है तब उसे देव का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि आपको यह याद ही आए ही नहीं कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। देह भाव दुख देने वाला है। गोपियाँ सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई, श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई अपने देह भान को भूल जाती हैं। देहाभिमाने गलते विज्ञाते प्रत्यगात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। गोपियों को देह भाव नहीं है। उनको याद नहीं आता कि किसी पुरुष के साथ उसका लग्न हुआ है, वे किसी की पत्नी हैं। गोपियों को याद नहीं आता कि वे किसी की बहन हैं। गोपियों को स्त्रीत्व का भी स्मरण नहीं है। तब अपने अंदर उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भागवत दर्शन शास्त्र है। भगवान का दर्शन करने के लिए वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में अनेक साधन बताए गए हैं। सभी अच्छे हैं किंतु भागवत में एक विशेष मार्गदर्शन है। वेद भगवान कहते हैं कि आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो सभी वृत्तियाँ छोड़ दो। वेदांत का सिद्धांत है सब कुछ छोड़ दो, परिपूर्ण वैराग्य हो, त्याग हो, तब भगवान का दर्शन होता है। किंतु सब कुछ छोड़ दो ऐसा बोलने वाला भी छोड़ता नहीं। छोड़ना बड़ा कठिन है। मानव तो एक साधारण वस्तु को भी छोड़ता नहीं। बहुत से लोग कथा में आते हैं तब पान सुपारी खाकर आते हैं। मुख में पान हो, धीरे धीरे उसका रस निकले तो मजा आता है। कलयुग का मानव पान तंबाकू जैसी साधारण वस्तु को भी छोड़ नहीं सकता। उसको कोई कहे कि काम का त्याग करो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, तो वह कैसे छोड़ेगा। वेदांत कहता है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण निवृत्त देकर ध्यान करें तब भगवान का दर्शन होता है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। अरे जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी और दूसरे घर में फंस गए। कितने लोग घर छोड़कर गंगा किनारे जाते हैं किंतु वहाँ भी घर बना लेते हैं। भगवान ने जो घर दिया था वह क्या बुरा था, उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी। घर में रहना है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर छोड़ने पर भी जीव दूसरा घर बनाता है। भागवत ने मार्गदर्शन किया है ममता भगवान में रखो, घर में ममता रखना नहीं। मानव समझता है कि ये घर मेरा है, मेरे सुख के लिए है, तभी बंधन होता है। जिस घर को आप सोचते हैं कि वह घर मेरा है, उस घर में आप अपनी माता पिता का लग्न होने के बाद आए हो। आपके माता पिता लग्न नहीं हुआ था तब आप किस घर में रहते थे, तब आपका घर कौन सा था। भगवान के लिए घर छोड़ना ही चाहिए ऐसा नहीं है। घर में भक्त करें तो घर में भी भगवान का दर्शन होता है। मीराबाई राजमहल में रहती थी। राजमहल में प्रेम से गोपाल जी का कीर्तन करती थी। बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा मीराबाई का दर्शन करने राजमहल में जाते थे।
इसलिए घर की ममता छोड़कर घर में रहो। आप सभी लोग घर छोड़ दो तो मैं कथा किसके आगे कहूँगा। आप घर में रहते हैं, अच्छा करते हैं, घर में रहना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित घर में झगड़ा हो, कला हो तो सहन करो, घर छोड़ना नहीं चाहिए। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के वास्तुदोष साफ देते हैं, वास्तुदेव साफ देते हैं। क्रोध में जो घर छोड़ता है, आवेश में जो घर छोड़ता है, परिणाम में वह दुखी होता है। इसलिए घर में विवेक से रहो। विवेक भागवत की कथा सुनने से मिलेगा। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन है कि मानो घर में सावधान रहकर भक्त करे तो घर में ही भगवान का दर्शन होता है। घर में सावधान रहने की जरूरत है। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वह संसारी है। जो घर छोड़कर भी गाफिल जो घर छोड़कर भी गाफिल है, वो जहाँ भी जाए संसार ही करता है। संसार सत्संग से विवेक मिलता है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैं अपने अंदर नारायण का दर्शन करता हूँ, बाहर नारायण का दर्शन करता हूँ, दाहिने बाजू में नारायण का दर्शन करता हूँ, बाएं बाजू में नारायण का दर्शन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तक्षक नाग भी नारायण हैं। तक्षक नाग के साथ मेरा वैर नहीं है। तक्षक नाग भले ही मेरे शरीर को दंश करे, तक्षक के प्रति मेरे मन में कोई भाव नहीं है। आपने ऐसी कृपा की है कि अब मैं तक्षक नाग में भी नारायण का दर्शन करता हूँ। मुझे तक्षक नाग का भय नहीं है। जो अपने शरीर को बराबर समझता है, जो अंदर बाहर सभी जगह भगवान का दर्शन करता है, उसको भय नहीं लगता। इसीलिए भगवान के भक्त निर्भय रहते हैं। जिसको भय लगता है समझना उसकी भक्ति कच्ची है, बराबर नहीं। आप जिस देव की पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, वह देव आपके साथ में है। भले ही आपको उसका दर्शन ना हो, भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं और गुप्त रूप से साथ में रहते हैं। आप सब भगवान के अंश हो। अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ में है। भागवत कथा भगवान के दर्शन की आँख दृष्टि देती है। भागवत की कथा परम प्रेम का दान करती है। भागवत की कथा मानव को निसंदेह बनाती है। भागवत कथा परम आपके मन में कोई शंका हो वह किसी से पूछने की जरूरत नहीं। शांति से कथा पढ़ो, सुनो। कथा में आपकी शंका का समाधान किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा। कथा में आपका जो ऐसा आभास होगा कि आज की कथा मेरे लिए हुई थी। आप कहते हैं जो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं वे प्रायः कथा नहीं सुनते। जो बहुत प्रेम से प्रभु की पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करता है, उसके हृदय में भगवान आते हैं। भगवान उसको समझा देते हैं। भगवान जैसा समझाते हैं वैसा समझाने वाला इस संसार में दूसरा कोई हुआ ही नहीं है। जो प्रेम से पूजा नहीं करता वही प्रश्न का पूछता है। जो प्रेम से भगवान का नाम जप नहीं करता वही प्रश्न पूछता है। यह कथा व्यास महर्षि जी ने ऐसी कही है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि। मानव के मन में किसी शंकाएँ होती हैं, मानव के मन में कैसी शंकाएँ होती हैं, व्यास नारायण अच्छी तरह से जानते हैं। वृद्धावस्था में जब ज्ञान और बुद्धि का परिपूर्ण परिपाक हुआ तब उन्होंने इस भाग्य विधाता की रचना की। पिछले महर्षि व्यास ने इसमें कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। महर्षि व्यास ने इसमें कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। भागवत की समाज पर श्री सुखदेव जी महाराज ने युधिष्ठिर महाराज कहा, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मुझसे प्रश्न करो। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। कदाचित आए तो मेरी नज़र पड़ने से उसका भी समृद्ध हो जाएगा। मैं भी इसको अमृत बना सकता हूँ, ऐसी शक्ति। तो राजा परीक्षित ने कहा, अब मन में कोई शंका नहीं है। आपने बहुत कृपा की। भाग्यवान की कथा मानव को निसंदेह बनाती है, मानव को निसंदेह पार करती है। इस कथा का महिमा वर्णन कौन कर सकता है। श्री राम जय जय राम।